तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अनअकैडमी पर आपका एनडीए का प्रॉपर बैच को लॉन्च किया गया है। अभी तुरंत आपका नेवी का भी बैच आ रहा है जिसका नाम होगा नेवी मंजिल करके, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर साथ में हम भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो अभी अगर आप देखिए एनडीए वाले जितने भी लड़के हैं अगर चाहते हैं कि नए हैं हम तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपको पता है कि पूरे इंडिया में प्रॉपर आपका पढ़ाई का स्थिति जो बना हुआ है आपको भी दिख रहा है, पूरा प्रॉपर ठप पड़ा हुआ है। तो ऑनलाइन ही एक बहुत ही बढ़िया जरिया है और वो आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर और ये गारंटी है कि आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक भी करेंगे। 6 महीने का पूरा आपका बैच बनेगा यहाँ पर। तो आप 6 महीने वाला अगर आप बैच को लेते हैं यहाँ पर, उसका अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपका प्रॉपर पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो नीचे कुछ इस तरीके का देखिए यहाँ पर 25 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है और ये कितना 31 अगस्त को ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एनरोल करें तो आप कर सकते हैं, ठीक। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अनअकैडमी का और इसका यानी कि संकल्प एनडीए 2 का लिंक दे देंगे और मेरा होगा कोड वहाँ पर, ठीक है, आरा वाला करके, जिसको आप डालकर किसी भी एजुकेटर का क्लास आप फ्री में लाइव देख सकते हैं, फ्री में एकदम बिल्कुल। आरा वाला कोड डालिए, किसी भी एजुकेटर का अनअकैडमी पर लाइव को आप फ्री में वॉच कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा भी क्लास आप फ्री में देख सकते हैं मेरा ही कोड डालकर। तो मेरा भी क्लास आपको पता है कि 3 बजे आपका 3 PM पर क्लास डेली लगता है। और ये संकल्प एनडीए 2 का आप लोग पक्का जाकर चेक करिए अगर आपको एनडीए का शुरू से यानी कि 0 लेवल से अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करें तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा ऑफलाइन अभी ठप पड़ा हुआ है, पढ़ाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या है कि आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं हम आपको। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आपका ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होगा उसके अंदर कौन कौन सा आपका बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाएगा। इस बार देखिए आपका एसी पर हो जाए चाहे आपका बेलगांव के अंदर यानी कि एटीएस पर हो जाए, आप देखते हैं कि आपका इस बार का ज्वाइनिंग है जो इस इनटेक का कहाँ पर किया जाता है, या तो आपका एसी पर होगा या तो आपका बेलगांव के अंदर होगा। हमको लग रहा है कि इस बार भी आपका एसी पर ही ना बुला ले, क्योंकि गैदरिंग नहीं करना चाहेंगे। 250 का रिपोर्टिंग एटीएस के अंदर होता है और एसी पर आपका 50-50 का रिपोर्टिंग होता है। तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा यहाँ पर ज्वाइनिंग के अंदर। जुलाई में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मेडिकल अगर आपका एसी पर होता है तो वहाँ पर आपका कौन सा बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग जो एटीएस के अंदर होता है तो वहाँ पर आपका कौन सा बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है और एटीएस का क्या प्रोसेस है और आपका एएससी का क्या प्रोसेस है, दोनों पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो इससे अच्छा है कि कंप्लीट आप लोग वॉच कर लीजिए, इससे आपको एक भी पैसा का नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही आपका होगा। और डॉक्यूमेंट्स का भी बात करेंगे इसमें कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका आप लोग पहले से ही इंतज़ाम करके रख देंगे। चलिए 3 पॉइंट से इस वीडियो का आपका एटीएस, एएससी एंड आपका जो मेडिकल के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मोटिवेट करने का कोशिश करिएगा ताकि ऐसा वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगला जो वीडियो आएगा वो आपका प्रमोशन पर होगा कि आप एयरमैन रहते हुए कैसे आप अपना प्रमोशन को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका गाड़ी कैसे वहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक। इसका क्या प्रोसेस होगा कि आप एयरमैन होते हुए प्रमोट कर जाएंगे वहाँ पर, ओके। ये सब बात होगा, सैलरी वगैरह का बात होगा अगला वीडियो के अंदर। अभी आप मेडिकल के अंदर देख लीजिए कि क्या सिचुएशन है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये आपका बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होगा। और ये लेटेस्ट कैंडिडेट जो ज्वाइन किया है अभी 5 ASC जोधपुर के अंदर, 7 फरवरी का रिपोर्टिंग था उसका, 10 को वो बेलगांव को रिपोर्ट कर गया था। तो अब बात करते हैं पहला आपका जो हाल ही में आपका ज्वाइनिंग हुआ है फरवरी के अंदर, उसका देन हम बात करेंगे। फिर आपका जो जुलाई के अंदर आपका 2020 एटीएस के अंदर हुआ था उसका। तो पार्ट 1 में भी आप देखेंगे एएससी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कैसा आपका है। चलिए देखते हैं। तो ज्वाइनिंग रिव्यू इनको देना था, 7 फरवरी का यहाँ पर हुआ था इनका सब कुछ। ये थे आपका पिछला जो बैच आपका 31 मई वाला पीएसएल आउट वाले लड़के थे, जिनका नाम तो पीएसएल के अंदर आया था बट ये एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नहीं आए थे क्योंकि इनका मार्क्स वगैरह कम था। तो पीएसएल में आए थे बट एनरोलमेंट में नहीं आए थे। तो बट इनको कोविड के कारण मौका मिला और इनको कॉल अप किया गया। सारे लड़के गए जो आपका पिछला बार जो एनरोलमेंट आउट वाले लड़के थे उनको बुलाया गया था। तो उसी टाइप के ये कैंडिडेट थे।
तो इनको मौका मिल गया और ये ज्वाइन कर गए। तो आते हैं, इन्होंने क्या अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया एएससी पर। ये हर एएससी का कहानी था कुछ इसी तरह का, बहुत ही आसान प्रोसेस हुआ मेडिकल का। उम्मीद करेंगे कि आपका एएससी पर हो जाएगा तो यही चलेगा, बट वहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि अब एएससी से फिर आपको टिकट कराना पड़ेगा, देन फिर आपको बेलगांव जाना पड़ेगा, और बेलगांव आपका होगा तो सीधे आप बेलगांव निकल जाते, 2 टिकट का काम ही नहीं होता। बट यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा आपका पड़ जाता है ज़्यादा, यही आपका थोड़ा सा इफ़ेक्ट है। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर आपका रिपोर्टिंग होगा एएससी पर, अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो 85 लड़के का रिपोर्ट होगा, यानी कि 50 लड़का का एक बार में रिपोर्टिंग होगा, 50 लड़के एक बार में रिपोर्ट करेंगे। अगर आप एटीएस के अंदर रिपोर्ट करेंगे तो 250 लड़का यानी कि 250 का रिपोर्टिंग एटीएस पर होगा आपका। तो 50 का रिपोर्टिंग हुआ था, एक ऑब्सेंट हो गया था। जो ऑब्सेंट होगा उसको मतलब कि पता है क्या, जो भी लड़का रिपोर्टिंग के टाइम अगर आप ऑब्सेंट करेंगे तो उनके जगह पर आपको स्टैंड बाई वालों को जो रखा जाता है उनको कॉल अप किया जाता है। ऑब्सेंट जो होते हैं उनके जगह पर आप स्टैंड बाई वालों को वे लोग बुला लेते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑब्सेंट होंगे उतना ज़्यादा आपका स्टैंड बाई वालों को चांस बनता जाएगा। तो ये होता है स्टैंड बाई का प्रोसेस, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक को आउट किया गया था, पुलिस का केस था उसके नाम पर। अगर आपके नाम पर भी ऐसा कुछ है तो आप उसे पहले ही आप जड़ से हटा लीजिए, अदरवाइज फंसेंगे तो वहाँ से सीधे वापस आएंगे, दोबारा चांस का कोई मौका नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पुलिस जो आपका केस वगैरह तो कुछ नहीं है आपके नाम पर, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या था, मेडिकल आपका 1 घंटा में कंप्लीट हो गया। ये हर मेडिकल का कहानी था। डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि जो आपका पेपर वर्क होता है उसी में ये लोग ज़्यादा टाइम खींचते हैं, 6, 7, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा भी ले लेंगे इन पे, मतलब कि इनके ऊपर डिपेंड है। मेडिकल अगर आपका एएससी पर हुआ वो 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा के अंदर आपका ख़त्म। सब लोग का मेडिकल आपका 1 से 2 घंटा में ख़त्म कर देंगे। एक बंदा का तो 5 ही मिनट में मेडिकल कंप्लीट हो गया था। तो कुछ एएससी पर इस तरीके का चलता है। अगर आपका एटीएस पर यही होता है तो बहुत ही डीपली जांच होता है आपका, बट एएससी पर आपका यही चल रहा है। तो मेडिकल आपका 1 घंटा में कंप्लीट हो गया। और ओनली आपका क्या जांच हुआ वो बताते हैं। नौकनी का यहाँ पर जांच हुआ। अगर आप नौकनी माइनर से निकल गए हैं तो उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा, आपको आउट नहीं किया जाएगा। नहीं तो आप कमेंट में लिखेंगे सर तो मेरा तो नौकनी से थे बट माइनर था बच गए थे। हमको पता है कमेंट में लिखेंगे, बट इसीलिए आपको हम पहले बताते हैं, माइनर था आप निकल गए बच गए, आपको वहाँ से आउट नहीं किया जाएगा। अगला है आपका हैंडमैन का प्रॉब्लम। माइनर था निकल गए आप मेडिकल से, री मेडिकल में भी आप फिट हो गए थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स बस सही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट पार्ट्स का ज़्यादा ख्याल रखेंगे क्योंकि इसका जांच भाई डीपली होगा, ठीक है। इसका जांच आपका डीपली होगा। कानपुर में खास करके इसका जांच ग्लव्स लगाकर छू छा कर देखने वाले हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि प्राइवेट पार्ट्स को सेफ रखना है आपको। अगला है आपका, उसके बाद आपका 12 बजे से लेकर 12 PM से इनका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ, जो बहुत ही लंबा 6 बजे शाम तक आपका चला। ओके, सब के सब लड़का यहाँ पर फिट कर दिए गए थे, कोई आउट नहीं हुआ था। और अगला यहाँ पर क्या इन्होंने बताया, अगला बताएं कि मेडिकल में टोटल फिट हो गए थे और एटीएस पर आपको 3 दिन का समय मिला, यानी कि इनका 7 तारीख को 7/5 को था रिपोर्टिंग एएससी पर। और इनको बताया गया कि देखिए आप यहाँ से 6 बजे से निकल गए, यानी कि जब आप एएससी को छोड़ देंगे, एएससी से जब बाहर निकलेंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल वगैरह ज्वाइनिंग वाला ख़त्म हो जाएगा। जब आप एएससी से बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ से ही वे लोग काउंटिंग डे का शुरू करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे तरफ से ये बच्चा आज के डेट में निकल गया है। अब आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, आपको 3 दिन के अंदर आपको बेलगांव में पहुंच जाना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टिकट करवाएंगे, जब आपका नाम एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर आ जाएगा तो ध्यान देंगे कि आपका मानकर चलते हैं कि मेरा जो ज्वाइनिंग है वो 20 जुलाई को होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 जुलाई को मानकर चलते हैं कि आपका ज्वाइनिंग है, तो आप 24 घंटे के बाद ही अपना ट्रेन का टिकट हो या फ्लाइट का टिकट हो वो 21 जुलाई को कराएंगे, क्योंकि एनरोलमेंट लिस्ट के ऊपर आपका साफ लिखा रहता है कि आपका प्रोसेस होने में 24 घंटा का भी टाइम लग सकता है। तो कैंडिडेट ध्यान देंगे कि उनका जो टिकट होगा ट्रेन का या तो उनका हो आपका फ़्लाइट का टिकट, वो आपका 24 घंटे के बाद ही आप कराइएगा। क्या पता लेट भी हो जाएगा तो आपका ट्रेन वगैरह फिर छूट जाएगा, फ़्लाइट भी छूट जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। सेम डेट को आपको टिकट कभी नहीं कराना है जिस दिन आपका रिपोर्टिंग होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सेम डेट का आपका टिकट नहीं कराना है अगर आपका एसी पर आपका रिपोर्टिंग होगा। अगर आपका एटीएस के अंदर रिपोर्टिंग होंगे, मतलब कि अगर आप एटीएस पर सीधे जाएंगे, एसी को नहीं जाएंगे, तो उस स्थिति में आप आपके अपने अनुसार आप करा सकते हैं कि हमको अगर यहाँ पर मान कर चलते कि हमको 20 जुलाई को अगर आपको एटीएस में रिपोर्ट करना है
तब आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ठीक है, कि अब हमको 20 को पहुंचना है एटीएस पर, तो कब हमको जाना पड़ेगा घर से कि हम अपना 20 को एटीएस पहुंचेंगे, वो अब आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको एएससी से अगर आपको बेलगांव जाना है तो आप 24 घंटा के बाद ही करा पाएंगे। इस बात को अपने माइंड में रखने की कोशिश करिएगा। तो जब आपका एनरोलमेंट आए तभी आप टिकट और ये सब के बारे में सोचिएगा। उस वक्त हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे ताकि आपको एक बार फिर से याद आ जाएगा। तो ये सीन होगा। ठीक है, तो अभी आपका ज़्यादा चांस एसी को ही है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो पेमेंट वगैरह का अब यहाँ पर ये सब बता दिए। अब आते हैं आपका टिकट फेयर के बारे में कि टिकट का जो चार्ज होगा। बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि सर अगर हम प्लेन से टिकट कराते हैं या ट्रेन से कराते हैं तो क्या मेरा जो जितना का पैसा लगेगा टिकट का, क्या वो सारा का सारा पैसा वापस आएगा या कुछ ही देंगे। आपको बता दें कि आप चाहे प्लेन से जाएं, चाहे आप बाइक से जाएं, चाहे कुछ भी से जाएं, ठीक, या आप जाएं रेल से, ट्रेन से, जिससे मन करे आप जाएं, बस आपके पास टिकट का जो फ़ोटो कॉपी होना चाहिए वो आपका फिजिकली रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि आप मोबाइल में दिखाएंगे कि देखिए सर मेरा तो टिकट कट गया, मोबाइल से हम करा लिए हैं, IRCTC के अकाउंट से देखिए मेरा कट गया। ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना प्रॉपर एक कराना पड़ेगा, यानी कि स्लिप होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो कॉपी आपका टिकट का। भले आप मोबाइल से कराकर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो चलेगा आपका, बस उसका एक फ़ोटो कॉपी होना ज़रूरी है, तभी आपका पैसा वापस आएगा। और वो पैसा आपका 800 के समथिंग मिलता है, यानी कि 800 के अप्रॉक्स देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देने वाले हैं। भले आप प्लेन से जाएँ या ट्रेन से जाएँ, पैसा आपको 800 के समथिंग ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी का जो फेयर होगा ट्रेन का, या मतलब कि जो आपका टिकट का फेयर होगा वो इक्वल मिलेगा, चाहे आप किसी से, मतलब कि कोई भी आप किसी से भी पहुँचें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आपका बस एएससी से एटीएस का ही पैसा वापस करेंगे। बहुत लड़के सोचेंगे कि हम तो एएससी अपना पैसा लगा कर जाएंगे, तो क्या वो भी पैसा आएगा? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। एएससी से आपका लेकर वहाँ एटीएस बेलगांव तक उसका चार्ज आपको मिलेगा। अगर आप इन केस सीधे घर से एटीएस के लिए निकलेंगे, उसका चार्ज मिलेगा आपको। ठीक है, तो एएससी से अगर आप अपना पैसा पर आपको सिर्फ एएससी तक जाना है, उसका आपको अपना जेब से लगेगा। बट एएससी से अगर आप एटीएस के लिए निकलेंगे तो आपको फेयर में 800 के समथिंग मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट अगर बेलगांव वे लोग रिपोर्ट कराएंगे तो घर से जब आप बेलगांव के लिए चलेंगे तो उसका पैसा समथिंग सब वही मिलेगा, जितना मिलता था वही मिलेगा आपका, 800 के समथिंग ही मिलेगा जहाँ से भी आप जाएं। ठीक, और हाँ, एएससी जब भी जाएंगे आप अपना खुद का पैसा पर ही जाएंगे, उसका जो चार्ज है वो एयरफोर्स नहीं देने वाला है। तो अपना एएससी अगर आपको रिपोर्ट करना होगा तो एएससी भी आप अपने टाइम पर ही पहुँचेंगे। 5:30 बजे का रिपोर्टिंग होगा आपका। ठीक है, जिस डेट का भी आपका रिपोर्टिंग है, जैसे 20 जुलाई को रिपोर्ट करना है तो 5:30 बजे आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, जैसे कि 19 तारीख को पहुंच जाए, होटल में भले रुक जाएं वहां पर, ठीक है, वो चलेगा आपका। लेकिन कोशिश करिएगा कि टाइम पर वहाँ पर 5:30 का रिपोर्टिंग है तो हम 5:30 में रिपोर्ट करेंगे। 19 तारीख को हम पहुँचेंगे उस शहर में जहाँ पर मान कर चलते कानपुर में रिपोर्टिंग है, तो कानपुर में हम 19 को पहुँचेंगे, होटल एक ले लेंगे, सिंपल सी बात है। देन वहाँ से ऑटो वगैरह करके हम अपने एसी जाएंगे, एसी के लिए 5:30 तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इतना आपको दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स में आपका 12th क्लास का एडमिट कार्ड कंपलसरी होगा। 12th क्लास का 12वां का जो आपका एडमिट कार्ड है वो सीबीएसई वालों के लिए काफ़ी कंपलसरी। अगर कोई सीबीएसई वाला लड़का है तो देखिए आप करा लीजिएगा, मतलब कि एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो सही है, नहीं होगा तो उसका भी उपाय है। बट 12th क्लास का आपका सीबीएसई वालों का एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका सरपंच वाला चल जाएगा, चाहे आप कहीं से भी बनवाएं, बस एक साइन का ही काम है उस पर, जहाँ से बनवाना कर ले जाना है ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगला है आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का 12th क्लास का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, दोनों का एडमिट कार्ड, और साथ में आपको 5 जीरोक्स, ये जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा आपका सबका 5 फोटोकॉपी आपका ज़रूरी है। ये 3 ही लगता है, देखिए वहाँ पर आपका 3 ही काम है, लेकिन हम 5 क्यों बता रहे हैं, ये लड़का आखिर पे 5 क्यों बता रहा है कि आपका 2 अगर एक्स्ट्रा रहेगा, इन केस अगर आपका कुछ फट जाएगा, कुछ खराबी फॉर्म वगैरह दिक्कत वगैरह कुछ भी हो जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो कराने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 आप एक्स्ट्रा करा लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपका 3 ही काम करेगा वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका करेक्टर वगैरह आपको बता दिए, ये सब हो गया, सरपंच वाला चलेगा आपका। नेक्स्ट बोले कि अगर जिनके पास नहीं होगा एडमिट कार्ड 12th क्लास का तो वो अपना स्कूल से एग्ज़ाम सेंटर कोड पता करके जाएंगे। आप अपने स्कूल चले जाइएगा जब आपका स्कूल खुले,
या जिसको पता होगा, देखिए क्या है कि स्कूल से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कोड पता कर लीजिएगा। जब आप 12th क्लास का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड आया होगा, ठीक है। या तो आप अपना दूसरे लड़के से पूछिएगा जो आपका दोस्त होगा, वो तो आपके साथ एग्ज़ाम दिया होगा, उसका अगर एडमिट कार्ड होगा तो आपके साथ वो एग्ज़ाम दिया था, सेंटर आपका सेम गया था, तो एग्ज़ाम सेंटर कोड को देख पूछिएगा कि बता भाई इसका एग्ज़ाम सेंटर कोड जहाँ पर हम परीक्षा दिए थे उसका क्या है, वो आपको बता देगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आजकल तो स्कूल भी बंद है आपका। इसके बाद देखिए ये सब हो गया। अब P5 इसके बिना आपका इनकम्प्लीट रहेगा। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर ध्यान नहीं देंगे, तो वहाँ पर आपका P5 अपने सामने वे लोग भरवाते हैं। एक P5 फॉर्म आप यहाँ से भेजते हैं मेल के जरिए, अपने अपने AC को आप मेल के जरिए भेजते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये जो भेजते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ भी आप भर के भेज देते हैं। लेकिन वहाँ पर सामने वाला जो आपको भरवाया जाता है, सामने से जो वो भरवाते हैं, उसमें आपका जो होता है वो सही होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से उनके पास डाटा आपका रहेगा। जो आप अकाउंट फिल करेंगे, जो आपका मेल ID नंबर, जो आपका घर का, ये सब कुछ वहाँ पर भरते हैं आप लोग, वो आपका सारा डाटा वे लोग रिकॉर्ड करते हैं। P5 इन्फॉर्मेशन शीट का सारा डाटा आपका हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो उसमें आप गलती ना करें, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका, और हाँ ये जो सैलरी वगैरह है, देखिए इन ट्रेनिंग टाइम हम बात करेंगे अगला वीडियो में क्या सीन रहता है सैलरी का। तो फ़ोटो में हम फ़ोटो आपका वो सब बताएंगे बाद में, फ़ोटो कितना लगता है वो सब आपको अगला वीडियो जब मतलब नाम वाम आ जाएगा तो बनाकर बता देंगे। सेल्फ एंड पेरेंट्स वगैरह ये सब, पैन आधार, आपका पैन नहीं होगा तो भी चलेगा, आधार कार्ड सभी का रहता है। पैन नहीं होगा तो आप आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बोले कि चलेगा कोई बात नहीं, हम पूछे कि जिनका पैन नहीं है वो क्या करेंगे, तो बोले कि चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए वहाँ रहना है या रूम पर, बोले कि बाहर चल जाना है। AC का जब काम ख़त्म हो जाएगा अपना एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से, जब आप सब कुछ कर लेंगे तो आपको AC से बाहर निकल जाना है। दैन आप अपना खुद का होटल लेंगे, आप स्टे करेंगे। अब जब आपका टिकट या जब ट्रेन से आप या फ्लाइट से जाने वाले होंगे, आप अपना होटल को वहाँ से छोड़ेंगे और अपना ATS के लिए निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगला है आपका कैंडिडेट, देखिए AC से ATS के लिए निकलेंगे, उसी दिन से उनका डाटा को रिकॉर्ड करेंगे वो लोग। आप यहाँ इतना आपको कंफर्म हो गया। और हाँ, कहीं पर भी आपको घूमना फिरना नहीं। अभी देखिए कोविड का सीन चल रहा है, घर पर रहिए, सेफ़ रहिए। आने वाले टाइम में अब ज़्यादा दिन तो है नहीं आपका, मतलब कि अभी आपका मई चल रहा है, मई के बाद आपका जून आएगा, जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जुलाई से आपका हर हालत में आपका स्टार्ट होगा ही होगा, चाहे आपका कोविड हो या कुछ भी हो, ठीक है। जुलाई से आपका जो है कि आपका जुलाई से 100% जुलाई महीना में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा, इसका आप लोग जान लीजिएगा। क्योंकि 31 मई को जब आपका PSA लाया था तो 2020 का जो स्टार्ट हुआ था ज्वाइनिंग, वो पहला वीक से ही स्टार्ट, यानी कि 3 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था। तो अगर आपका डिले होगा अभी इसमें, तो आपका मान कर चलिए कि आपका 2nd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। 1 सप्ताह अगर डिले होता है तो, लेकिन आपका जुलाई तो कंपलसरी, यानी कि बहुत ही 100% हम बोल सकते हैं कि आपका जुलाई में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकता है। अगला आपका यहाँ पर जो कोविड से पहले लगता था इतना मिलेगा अप्रोक्स आपका, ये सब आपको हम बता दिए हैं। और टिकट फेयर वाला भी आपको हम बता दिए। और आगे चलते हैं, मेडिकल ड्यू का बात करते हैं। देखिए मेन मेडिकल ड्यू अगर आपका बहुत सारे लड़कों का लगेगा तो उसके अंदर ये सीन नहीं है कि आपका मेन मेडिकल ड्यू लग गया तो मेडिकल आपका फिर से जांच होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम प्रोसेस है सभी लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही आपका मेडिकल जाँच हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, एक कैंडिडेट का ओनली 5 मिनट में ही मेडिकल हो गया था। फास्ट प्रोसेस है। कंसेंट फॉर्म भी आपको फिल करके यहाँ से ले जाना, पेरेंट्स का साइन वगैरह आप करा कर यहाँ से ले जाएंगे, ठीक। 18 से जिनका एज कम है। अब यहाँ पर देखिए बिहटा के अंदर एक लड़का सर्जरी के लिए बाहर हो गए थे, तो सर्जरी वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जैसे कि हर्निया का सर्जरी हो गया, अपेंडिक्स वगैरह ये सब आपका है, ठीक है। तो ओल्ड है तो चलेगा, अगर आपका न्यू सर्जरी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहटा में इनका रिपोर्टिंग था 7 तारीख को ही, 2021 का ही हम बात कर रहे हैं। बट इनको सर्जरी को लेकर वहाँ से वापस भेज दिया गया, यानी कि क्या री मेडिकल लगा कानपुर के अंदर, फिर से इनका मेडिकल हुआ। जब आप लोगों का मेडिकल चल रहा था उसी वक्त इनका भी मेडिकल हुआ, अभी हाल ही में हुआ था, फिट कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इनका नाम एनरोलमेंट के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है। आ जाना चाहिए, क्योंकि इनका नाम आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है। मेरे ख्याल से इस बार ये निकल जाएंगे बेलगांव के लिए।
अगला है कि अब यहाँ पर देखिए प्राइवेट पार्ट्स को कानपुर के अंदर जब आपका प्राइवेट पार्ट्स चेक हो रहा है तो ग्लव्स लगाकर वे लोग जांच कर रहे हैं। वेट का बात करें तो आपका रेंज से 2 kg ऊपर नीचे आपका चलेगा, कहीं कहीं 3-4 kg भी आपका छूट मिल रहा है। तो एसी के ऊपर आपका डिपेंड है कि कहाँ पर क्या छूट रहा है, कहीं पर चेक भी नहीं करते हैं, उनके मन पर है भाई। लेकिन यहाँ पर देखिए वो लोग नहीं बोले कि सिर्फ बोले कि अच्छे से खाना पीना, ठीक है, वेट को लेकर बोले कि अच्छे से खाना पीना। अब देखिए जिसका ज़्यादा कम लग रहा था हाइट के अकॉर्डिंग उसको देखने के लिए मतलब ऊपर से ही देख लेते थे, मोटा लग रहा था तो बोल रहे थे कि कुछ बोले नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोले, आउट भी नहीं करा। नहीं भाई, अगला बताएं कि प्राइवेट पार्ट्स को ग्लव्स वगैरह रेंज से ये सब आपको बता दिए। और ये देखिए फाइनली टुडे इनरोलमेंट हो गया मेरा, और वेट में देखिए ± 3-4 kg का यहाँ पर बना है। और ये देखिए कोलकाता में आपका बताएं कि ईयर भी चेक नहीं हुआ, नोज भी नहीं हुआ, आई भी नहीं हुआ, वेट वगैरह कुछ नहीं चेक हो रहा है, डरो नहीं। बस प्राइवेट पार्ट्स को, आँख को, नोज, मेन आपका प्राइवेट पार्ट्स, अगर आपका एसी को मेडिकल अगर आपका होता है तो प्राइवेट पार्ट्स आपका मेन मुद्दा बनेगा, आँख आपका मेन मुद्दा बनेगा। बस ये आँख क्या रोटेट कराएंगे, ठीक है, रोटेट कराते हैं ना, तो आपका ये कुछ ऐसा कुछ नहीं, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बस रोटेट कराएंगे, फिजिकल रूप में आपका जांच होता है, ना तो आपका मशीन से होगा ना कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आँख आपका सामने से देखेंगे, रोटेट कराएंगे, आँख थोड़ा सा खोल कर देखेंगे, डाइट सीट ख़त्म। नोज देखेंगे आपका, ठीक है, नोज देखेंगे। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे सर डीएनएस में छाटेंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं चलता है आपका डीएनएस बिजनेस। कान वगैरह वैक्स फ्री देखेंगे, कहानी ख़त्म आपका। अगला है यहाँ पर आपका कानपुर में वही सीन चला आपका, फोकस के साथ पूरा बॉडी ऊपर से देख लिए हैं, प्राइवेट पार्ट्स मतलब कि अच्छा से चेक किए हैं। तो बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, बस 2 घंटा से कम समय में कंप्लीट हो जा रहा है, बस प्राइवेट पार्ट्स पर फोकस है। यहाँ पर कानपुर का बताएं कि बस प्राइवेट पार्ट्स में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हरिनिया वालों को प्रॉब्लम हो सकती है भाई, मेजर केस होगा तो। एंड सेकेंड, जिसका रेड कार्ड में पॉइंट नहीं, मतलब कि पॉइंट मिलता है, उसको भी देखते हैं, बस देखने के बाद छोड़ देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से लेकर जाएंगे, अगर आपका री मेडिकल लगा था, अगर रेड कार्ड आपको मिला था, रेड कार्ड के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिला, तो दोनों कार्ड आपके साथ कैरी करना चाहिए, यानी कि रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड दोनों। जिनका इनिशियल मेडिकल में ही फिट हो गए उनको ग्रीन कार्ड ही सिर्फ ले जाना है। तो ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड को भी आपको ले जाना, छोड़िएगा मत यहाँ पर। तो 20 मिनट का वीडियो हुआ, अब आते हैं कुछ एटीज़ के बारे में जानकारी आपको देते हैं। इसी वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा, एटीज़ का क्या सीन था, क्या नहीं है, क्या चलता है वहाँ पर। तो एटीज़ का बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 जुलाई का इनका रिपोर्टिंग था एटीज़ का, ठीक है। बेलगांव में यहाँ पर इनका रिपोर्टिंग हुआ था, बेलगावी। एंड यू आर अलॉटेड ए रूम फॉर स्टे एंड अर्ली मॉर्निंग दे टुक अस विथ देम फॉर डॉक्यूमेंटेशन एट एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड एंड दे डिवाइड द ग्रुप AC वाइज। एंड आपका माई ग्रुप देयर वाज 2 AC एंड 4 AC एंड 8 AC। अगर आपका देखिए, अगर आपका एटीज़ के अंदर आपका होता है, सिंपल सा बात है, अगर आपका एटीज़ के अंदर आपका मेडिकल ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होगा आपका AC के, मतलब कि कुछ AC वालों को एक तरफ रखेंगे, कुछ AC वालों को एक तरफ। मतलब इनका देखिए, इनके अंदर कौन कौन से थे, 2 AC वाले लड़के थे, 4 AC 8 AC। तो 4 AC 2 AC 8 AC वाले एक ग्रुप में हो गए। अब इनका अब अलग से जांच होगा, ठीक है। अब इनका मेडिकल अलग टाइप का होगा। अब इनके जो स्टाफ होंगे जो फेज 2 वाले, अब किस तरह से जांच करेंगे उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो बोले कि देखिए, एंड आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन दे हेल्ड आउट मेडिकल एंड मेडिकल इज सो नॉर्मल, मीन्स दे नॉर्मली चेक द फिजिकली इंजरी, यानी कि इंजरी वगैरह पर ध्यान ज़्यादा रहेगा। फ्लैट फुट, नॉकनी, ईयर, डेंटल, डीएनएस, नोज वगैरह देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए डीएनएस का सीन है तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप फिट हैं, बस उतना काफ़ी है। डीएनएस से बाहर कोई नहीं आता है। मेन जो बाहर वहाँ से वापस जो आते हैं 1 से 2 लड़का आते हैं जो जिनका इंजरी का ज़्यादा मतलब कीसू बना रहता है, मतलब भयंकर इंजरी होता है ज़्यादा, मतलब कि उस टाइप का इंजरी होगा तो बाहर आएंगे। सर्जिकल में ज़्यादा अगर लगेगा कि ये खतरा उनको पता चल जाएगा कि ये सर्जरी मतलब कि डेंजर जोन में है या मतलब कि नॉर्मल सी है, उनको पता चल जाएगा। उसी के हिसाब से आपके साथ वो बिहेव करेंगे और इंजरी आपका सीरियस वाला। एंड आफ्टर चेक प्राइवेट पार्ट दे लीव अस फॉर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनली एट 5 PM वी इनरोल फॉर एयरफोर्स इनटेक 2220। अगला है आपका, एंड आफ्टर दे अलॉटेड स्क्वाड्रन फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट। और इनका स्क्वाड्रन बना था मजमूदार, इनका स्क्वाड्रन बना था, ठीक है। इनका जो स्क्वाड्रन है देखिए, नाउ आई एम स्टेइंग एट मजमूदार स्क्वाड्रंस, बहुत ही बढ़िया स्क्वाड्रन है ये, इसके बारे में भी वीडियो हम आपको बनाएंगे।
एंड दे गिविंग द प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड लंच एज वेल एज डिनर। बहुत ही बढ़िया से आपका चेक होगा, देन आपको लास्ट में छोड़ दिया जाएगा बिलेट वगैरह में, आप जाकर अपना आराम करेंगे। खाना आपका बिल्कुल फ्री का मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। और यहाँ पर आपका 250 का रिपोर्टिंग उस वक्त हुआ था। 7-8 जो अब्सेंट हो रहे थे उनका सिंपल सी बात है, उनके जगह पर आपको लिया जाएगा। अब्सेंट का मतलब क्या, उनको ले लिया जाएगा जिनका स्टैंड बाई में नाम होगा। उसके बाद आपका 10 बजे ये सब इनको देखिए 10 बजे स्क्वाड्रन इनको मिला था रात के 10 बजे, और उसके बाद बिलेट में भेजा गया। यही सब आपको बता रहे थे लड़के, 10 बजे हम लोगों को स्क्वाड्रन बना मिल गया। अब देखिए एसी पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आप एटीएस पर जाएंगे या चाहे आप एसी पर जाएं। अब देखिए कानपुर में आपका क्या नॉर्मल सा एक प्राइवेट पार्ट्स का जांच हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ था। अभी एसी का हाल ही का बात कर रहे हैं। कोलकाता में उधर आपका वही नॉर्मल सा कुछ जांच ही नहीं किए। तो हर एसी का अलग अलग कहानी है। मेडिकल का फाइनल जो आपका होगा, कहीं चेक करेंगे, कहीं आपको इग्नोर कर देंगे। नॉर्मल ही आपका होता है, बाहर किसी को नहीं करते हैं, उनका नॉर्मल सी बात है। बाहर किसी को नहीं करते जब तक कि आपका मतलब कि सीरियस इंजरी और सीरियस आपका जो आपका सर्जरी है वो ना हो, तो आपको वापस नहीं करने वाले। मेजर जो आपका माइनर डीएनएस मेजर, ये फ्लैट फुट वगैरह, हैंडमैंड, इसके लिए कोई आउट नहीं होगा। एसी पर डिपेंड देखिए एटीएस के अंदर क्या था कि जब वो वहाँ पर 2020 वाला बैच गया था, तो एटीएस पर आपका एएससी पर डिपेंड कर रहा था कि मेडिकल कैसा होगा। जैसे कि 11 एएससी, 9 एएससी, 12 और 15 वालों का ऐसा ही था, मतलब कि नॉर्मल सा जांच हो रहा था। मेडिकल में बोले कि सीरियस इंजरी है तभी बाहर निकाले थे, अदरवाइज़ नहीं निकालेंगे। और बाद में एनरोल किए, शाम तक फॉर्म वगैरह फिलअप करवाएं, जो आपका एसी पर सेम प्रोसेस हुआ था। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। यही तो हुआ आपका। लेग्स का हैंड रिस्ट वगैरह पुशअप। देखिए अभी आपको खाली टाइम में जो आप बैठकर बकवास करते हैं ग्रुप में जा जाकर, इस ग्रुप में उस ग्रुप में, कुछ आप अपना फिजिकल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि योगा हो गया, पुशअप मारिए आप लोग, ठीक है। पुशअप भी करवाएंगे वहाँ पर। लेग्स, हैंड रिस्ट वगैरह, सिटअप वगैरह, ये सब कोशिश अभी छोड़िए मत इसको। अभी आप सोच रहे हैं कि फेज 2 ख़त्म हो गया, चलिए हटाइए, अब क्या करना है, बट इसको जारी रखिए आप लोग। लेग्स, हैंड रिस्ट या आपका पुशअप, सिटअप, कलाई को मूव करिए, लेग को ऊपर नीचे जितना योगा है करते रहिए आप लोग। अपना गर्दन को रोटेट करिए, पुशअप मारिए, सिटअप मारिए, जंप करिए, ये सब करवाते रहेंगे। 50, 60, 100 का प्रैक्टिस डेली का ये सब स्टार्ट करिए। मूव करना था हाथ और पैर को। फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, और बहुत नॉर्मल, मेडिकल के पहले ये सब आपका एटीएस पर करवाए थे आपका फिजिकल में, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह। देन मेडिकल नॉर्मल प्राइवेट पार्ट्स और आपका ईयर चेक करेंगे, ठीक है। अधिकतर आपका मेडिकल के अंदर उनका फोकस होता है प्राइवेट पार्ट्स पर, ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट पार्ट्स, और आपका कान पर ज़्यादा फोकस रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इंजरी पर, सीरियस इंजरी और आपका प्राइवेट पार्ट्स, कान। और देखिए बाहर जाने के बाद सबका बोले कि अंडरवियर पर हो जाओ। फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइज करवाए थे, लेग्स, हैंड, रिस्ट वगैरह, पुशअप, जंप करवाएं, पुशअप, सिटअप, जंप कराएं, मूव करना था हाथ पैर को, ठीक है। वहाँ उन्होंने P5 फॉर्म दिया। देखिए यही है, वो सब जगह P5 फॉर्म अपने सामने ही ये लोग भरवाते, जो आपका मेन होता है। बाहर जाने के बाद सबको बोले अंडरवियर, ये सब आपको बता दिए। तो यही था आपका पूरा। और ये 3 जुलाई से आपका स्टार्ट हुआ था। ये देखिए क्या बोलते हैं, हाँ भाई, स्किन वगैरह, ये देखिए पूरा ठीक। पिंपल्स वगैरह भी आपको चेक किया जाएगा एटीएस के अंदर। अगर हुआ तो आपको ये बताया नहीं, एएससी पर डिपेंड है, तो इन्फेक्शन वगैरह, फ्रैक्चर, ये सब आपका देखा जाएगा। फ्रैक्चर ना हो बस, और सब ठीक है। मतलब कैंडिडेट आते हैं, अंडरवियर ओपन करता है, देखते हैं फ्रंट बैक आपका चेक करेंगे, बस। ये आपका एटीएस का हम बता रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं सब एटीएस का है। फ्रंट बैक आपका चेक करेंगे, अंडरवियर बोलेंगे उतार दो, बस दूर से देख लेंगे, कहानी ख़त्म। अगला है आपका हैंड फुट। वैसे ही जैसे सेकंड आपका फेज में आपका जांच हुआ था, सेम फेज 2 वाला सब कुछ था। और आई के लिए कैंडिडेट अपनी आईब्रो ऊपर करो और बोलेंगे कि नीचे देखो। आई का कैसे जांच होता है, कैंडिडेट को बोलेंगे आईब्रो को ऊपर करो, और वो बोलेगा कि नीचे देखो, बस। अगला क्या था, नोज, ईयर ऊपर, बस। बोर्ड वोर्ड नहीं पढ़ाए थे। फुट एंड हैंड प्राइवेट, मतलब कि फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज आपको आज से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और अपना कान को साफ रखिएगा, आँख, प्राइवेट पार्ट्स, ये सब आपको सही रखना है, क्योंकि अभी आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, इसको हल्के में ना लीजिए आप लोग। अभी घर पर बैठकर आईपीएल देखकर अपना तून निकाल लीजिएगा, वेट बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वेट को भी मेंटेन करके चलिए, कि लॉकडाउन आपका वेट को बढ़ा देगा। तो वेट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये वेट कहीं ना बढ़े आपका। वेट को प्रॉपर अपना रखना है, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। वेट भले कम हो जाए आपका चलेगा, वेट बढ़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ ना हुआ इसके लिए आई के लिए कैंडिडेट अपनी आईब्रो वगैरह आपको बता दिए, यही सब था।
ठीक है। तो अब हमको नहीं लग रहा है ये कुछ आपको अब बताने वाला चीज़ है, इसमें सब कुछ बता दिए। एटीएस पर आपको देखिए जब भी आप जाएं 5 बजे आपको रिपोर्ट वहाँ पर 5:30 को कर देना है एटीएस में, ठीक है। 5:30 बजे आपको एटीएस पे रिपोर्ट कर देना है। तो यही आपका था, हमको अब बताना था। सीरियस इंजरी वालों को दिक्कत है, अदरवाइज सारे के सारे लड़के फिट हो जाएंगे। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिला हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा। अगला वीडियो आप सैलरी प्रमोशन को लेकर और क्या पैसे का सीन बनेगा ये सब पर हम आपको लेकर देने वाले हैं प्रॉपर तरीक़ा से। ये मेडिकल का सीन हुआ, ठीक है। इसका सिंपल सा समरी आपको बता देते हैं कि मेडिकल में आपका अगर आपका एसी पर मेडिकल होता है तो आप तो ज्वाइन कर जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हलवा हो रहा है एसी के अंदर मेडिकल हाल ही में जो हुआ। एटीएस के अगर अंदर आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आपका एटीएस पर मेडिकल होता है तो वहाँ पर हल्का फुल्का इंजरी को देखने वाले हैं, अदरवाइज वहाँ से आपको वापस नहीं आना है। एक बार चले गए एटीएस तो इंजरी वाले ही वापस आएंगे, जिनका सीरियस इंजरी होगा, जिनका सर्जरी उनको लगेगा अपने हिसाब से। अब देखिए एसी वाले वहाँ पर रहते हैं, अपने हिसाब से उनको क्या करना है क्या नहीं। एटीएस के अंदर ऐसा हुआ तो अगर आपका एसी पर ही होगा तो मज़ा ही मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप गए और वहाँ से सीधे बेलगांव जाएंगे, तो ये सीन है, ठीक। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपका पूरा प्रॉपर बात बता दिए, ठीक। कोई भी चीज़ आपका इनिशियली जांच नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे अभी, क्योंकि वेट आपका बढ़ सकता है। ओके।